चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मैं चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारतवर्ष का सम्राट हूँ। इस युद्ध के साथ ही कन्याकुमारी भी हमारी हुई। हमारा साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक है। परंतु यह साम्राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है। ये मैंने स्वयं अपने परिश्रम, वीरता और बुद्धि के कौशल से जीता है, जिसका पूरा श्रेय जाता है मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, चणकपुत्र आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक सच्चा शिक्षक आपको क्या बना सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं स्वयं। मैं राज्य से निकाली हुई एक दरिद्र विधवा माँ का पुत्र हूँ, जिसको 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था। परंतु आज वो आपके सामने चक्रवर्ती सम्राट बना खड़ा है, और मुझे सम्राट बनाया मेरे गुरु चाणक्य ने। आइए सुनाता हूँ मेरे चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य बनने की कहानी। आज इस अवधि के साथ ही आप सभी तक्षशिला के आचार्य हुए,
शिष्यों, आचार्य होना साधारण नहीं है। आप भविष्य निर्माण करता है। आपके द्वारा वर्तमान में छात्र को दिया ज्ञान उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। अतः आप सभी आज से अपना सर्वस्व अपने छात्र को हित में लगाएंगे। जो आज्ञा आचार्य। सुनो सुनो सुनो, महाराज धनानंद के आदेश से आज से आपका व्यापार कर 2 स्वर्ण पर्ण से बढ़ाकर 5 स्वर्ण पर्ण कर दिया गया है। अतः आप सभी आज ही 5 स्वर्ण पर्ण राजकोष में जमा कराएं। सुनो सुनो सुनो। क्षमा करें देव, परंतु महाराज तो जानते हैं कि इस वर्ष वर्षा न होने से हम सभी के व्यापार बंद हो गए हैं। इस वर्ष तो 2 स्वर्ण पर्ण देना भी मुश्किल है, तो हम 5 पर्ण कहाँ से देंगे? ये व्यापारी, ये महाराज धनानंद का आदेश है। इसकी अवहेलना करने पर मृत्युदंड निश्चित है। महामात्य राक्षस, अब आप ही कुछ कीजिए। हम कहाँ से अपना भारी कर चुकाएंगे? महामात्य, हमारी सहायता करें। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। आप मगध के महामात्य हैं। महाराज धनानंद आपसे चर्चा किए बिना कोई कार्य नहीं करते। यदि आप उन्हें हमारी व्यथा बताएंगे तो संभवतः वो इस बढ़े हुए कर को वापस ले लें। ये कर वापस नहीं हो सकता, क्योंकि इस कर से मगध की सैन्य शक्ति बढ़ाई जाएगी, जो मगधवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामात्य, प्रजा की रक्षा तो तब होगी जब प्रजा बचेगी। यदि इसी प्रकार हम कर देते रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे। सिपाहियों, देख रहे हैं आचार्य चाणक्य, मगध में क्या हो रहा है? हाँ मत्स्य शक्तार, देख रहा हूँ, और यह भी देख रहा हूँ कि यहाँ का राजा धनानंद अधर्मी हो गया है। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। यदि महाराज इसी प्रकार आंख बंद कर अपने भोग विलास में बैठे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब समूचे मगध का पतन हो जाएगा। आज सिकंदर की सेना द्वार पर खड़ी है। यदि आज समूचे भारतवर्ष एक नहीं हुआ तो इसका परिणाम होगा दास्ता और गुलामी। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। ये राजा नहीं, निशाचर है। प्रजा का खून चूस चूस कर स्वयं भोग विलास में डूबा रहता है। जैसा निर्दयी ये स्वयं है, वैसा ही निर्दयी इसका महामात्य राक्षस है। जैसा उसका नाम है वैसा ही काम है। हम इस राजा से त्रस्त हो गए हैं। हे ईश्वर, कोई मार्ग दिखा जिससे हम इस दुष्ट से स्वतंत्रता मिले। आचार्य चाणक्य, प्रजा राजा से अत्यंत ही दुखी है। दिख रहा है, और यह संकेत राजा धनानंद के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुझे उनसे शीघ्र ही मिलना होगा। आचार्य चाणक्य, ये धनानंद अधर्मी है। वह आपका अपमान भी कर सकता है। मैं जानता हूँ, परंतु आज महाराज से देश को खंड करने पर चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ मगध ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास पर्याप्त सैन्य बल है। इस समय महाराज का मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए मैं अपना अपमान भी सह लूंगा। आओ चलो। आज हम इस सभा में धर्म की चर्चा करेंगे। महाराज की जय हो। इस सभा के आरंभ होने से पहले मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप समय समय पर शास्त्रार्थ का आयोजन कर धर्म की चर्चा करवाते हैं। आप महान हैं। धन्यवाद ब्राह्मण। महाराज, आप अत्यंत दानी, धर्म को जानने वाले और प्रजा के प्रिय राजा हैं। वाह, आप सभी ने नितांत सत्य कहा। महाराज की जय हो। क्या हुआ मूर्ख, धर्म के काम में विघ्न डालता है? क्षमा करें सम्राट, परंतु अमात्य शकटार के साथ तक्षशिला के आचार्य चाणक्य सभा में आने की अनुमति चाहते हैं। आज्ञा है। क्या आचार्य चाणक्य आए हैं? क्या हुआ मात्य राक्षस? महाराज, यह आचार्य चाणक्य हैं, जो तक्षशिला के बहुत विद्वान आचार्य हैं। देशभक्त और सत्य बोलने से कभी नहीं डरते। आज यहाँ उपस्थित विद्वानों में आपको छोड़कर इनसे विद्वान कोई नहीं।
इस ब्राह्मण के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? कदाचित आपकी सहायता महाराज। सहायता? कैसी सहायता? सिकंदर की सेना से भारत की रक्षा के लिए। ओह, तो ये बात है। आने दो ब्राह्मण को। प्रणाम महाराज, ये है तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। प्रणाम महाराज। ये विद्वान है? तो वो तो अभी पता चल जाएगा। बहुत शुभ अवसर पर आए वो ब्राह्मण। शास्त्रार्थ हो रहा है। जहाँ आसन दिखे बैठ जाइए। नाम अग्निवेश। जनपद तक्षशिला। गुरु तक्षशिला के आचार्य चाणक्य। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार। निर्धन का धन। विद्या। ईश्वर से बड़ा कौन है? गुरु। एक शिक्षक के गुण त्याग और अपने छात्रों के हित के प्रति समर्पण भाव। साधो 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 साधो। सबसे बड़ा वीर कौन? दानवीर। साधो साधो। जो सब कुछ तुम जैसों को देकर लुटा दे वो दानवीर, और तुम जैसे भिक्षुक जो ज्ञान के नाम पर लूट करे ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? चोरों और राजपुरुषों से। तेरे कहने का अर्थ है कि राजा और राजपुरुष चोर होते हैं? नहीं राजन, परंतु धन के लोभ से वो अपनी प्रजा का शोषण करते हैं। खुद अपने जीवन यापन के लिए राजा के सामने हाथ फैलाते हो और राजा को ही चोर बोलते हो। शिष्य अग्निवेश, तुम्हारा शास्त्रार्थ समाप्त हुआ। अयोग्य राजा और मूर्ख के सामने ज्ञान और धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आसन ग्रहण करो। ब्राह्मण, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे अयोग्य बोल रहा है? हाँ धनानंद, तू एक अधर्मी, दुष्ट, व्यभिचारी राजा है। इसे सिर्फ अपने सुख दिखते हैं, प्रजा के कष्ट नहीं। तू लालची है जो प्रजा के खून पसीने की कमाई को कर के नाम पर जबरन वसूल कर यहाँ व्यभिचार, मदिरा, भोगों में खर्च कर रहा है। राजा का काम प्रजा का हित करना होता है, परंतु तूने पूरी प्रजा को अपना बंदी बना लिया है। मैं यहाँ आया था तेरा मार्गदर्शन करने, तुझे भारत पर शत्रुओं के आक्रमण से सचेत करने, परंतु तू तो यहाँ मद में अंधा हुआ बैठा है। अभी भी समय है धनानंद, सुधर जा, वरना परिणाम बुरे होंगे। राजाओं की दी हुई भिक्षा पर पलने वाले ब्राह्मण मुझे राजनीति सिखा रहा है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तो बड़का शिक्षक। धनानंद, शिक्षक को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करना। प्रलय और सृजन एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं। एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण भी कर सकता है और उसका विनाश भी। शिक्षक यदि चाहे तो राजा को भिक्षुक और भिक्षुक को राजा बना सकता है। एक शिक्षक का सामर्थ्य उसके ज्ञान में होता है, ना कि उसकी दशा में। शिक्षक दरिद्र हो या संपन्न, सदैव आदर और सम्मान का पात्र होता है। शिक्षक यदि सृजन करने की संजीवनी है तो विनाश करने वाला ब्रह्मास्त्र भी। और तूने आज इस सभा में मेरा अपमान कर अपने विनाश को सुनिश्चित कर दिया है धनानंद। मैं चणक पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य आज यहाँ यह संकल्प लेता हूँ कि जब तक इस धनानंद और इसके समूचे नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, इस सिंहासन पर मगध के लिए योग्य शासक को नहीं बिठा दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। धनानंद, याद रखना, यदि मेरे ज्ञान में शक्ति होगी तो इस देश को खंड करने वाले सम्राट का निर्माण कर दूंगा और तेरा वंश सहित नाश कर दूंगा। चलो शक्ता। आचार्य चाणक्य, ये धनानंद पापी है, ये ब्राह्मण हत्या से भी नहीं डरेगा। अतः हमें जल्द ही मगध की सीमा से बाहर निकलना होगा। तुम ठीक कहते हो, चलो। चंद्रगुप्त की जय हो, चंद्रगुप्त की जय हो। जरा रुको, ये बालक कौन है? अमात्य, आप सभी मेरे शासन में, मैं आपका राजा हूँ। चंद्रगुप्त की जय हो। महाराज, इस वर्ष शोभा पड़ने के कारण व्यापार मंदा हो गया है। इस समय कर दे पाना अत्यंत दुष्कर हो रहा है। ठीक है महामात्य, चाहिए और पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए, आज से मुझे कोई कर नहीं लिया जाएगा। वो स्वेच्छा से देश की सुरक्षा हेतु जो धन दे स्वीकार होगा। यदि राज्य में किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए सीधा मेरे पास आए, उसे धर्मोचित न्याय मिलेगा। चंद्र, ये आवाज
मुझे लगता है यहाँ कहीं शेर है। चंद्र बोल रहा शेर। महामाते, कदाचित तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे सम्राट हैं और इस शेर को मेरी प्रजा तक पहुंचने से पहले मुझे परास्त करना होगा। हे बालक, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणाम आचार्य, मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। वाह, तुम तो बहुत शूरवीर हो। तुम्हारे अंदर एक सम्राट बनने के सारे गुण हैं। क्षमा कीजिए आचार्य, यह मेरा पुत्र नीरा मूर्ख है, इसे क्षमा करें। देवी, तुम्हारा पुत्र विलक्षण प्रतिभा का धनी है। यह मूर्ख नहीं, विद्वान है और साहसी भी। भारतवर्ष को एक ऐसे सम्राट की आवश्यकता है। यही मगध का राजा बनेगा। आचार्य, यहाँ हमारे 2 घड़ी के खाने की व्यवस्था नहीं है। आप कैसा उपहास कर रहे हैं? देवी, एक शिक्षक की दृष्टि सामान्य नहीं होती। यह भविष्य देखती है। यह अपने विद्यार्थी के भविष्य, उसके भाग्य को देख सकती है। माता पिता अपने प्रेमवश अपने बालक का अच्छा बुरा नहीं समझ पाते हैं, परंतु एक शिक्षक का उद्देश्य साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति से अपने छात्र के भविष्य का निर्माण करना होता है। मुझे चंद्रगुप्त में इस राज्य का ही राजा नहीं, अपितु इस भारत को खंड करने वाला चक्रवर्ती सम्राट दिखता है। आप इसे मुझे दे दें। ये इस देश के लोगों को धनानंद के आतंक से मुक्ति दिलाएगा। चंद्र, ये धनानंद वही है जिसने मुझे भरी सभा में लज्जित कर जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया। तुम आचार्य के साथ जाओ और अपनी माता के अपमान का प्रतिशोध लो और मगध को इसके आतंक से मुक्त करो। जो आज्ञा मां। आओ चंद्र। चंद्रगुप्त, अब तुम तैयार हो? गुरुदेव, तो क्या अब मैं धनानंद पर आक्रमण कर सकता हूँ? चंद्रगुप्त, तुम एक योद्धा हो, इस भारतवर्ष के होने वाले राजा हो। तुम्हें इतना उतावलापन शोभा नहीं देता। क्षमा करें गुरुवर, परंतु अब मुझे क्या करना है? तुम्हें वापस जंगलों में जाना है और कबीले के लोगों को अपने साथ करना है। उन्हें युद्ध करना सिखाना है। तुम शीघ्र ही निकल जाओ। जो आज्ञा। आचार्य चाणक्य, महाराज प्रवर्तक आए हैं। प्रणाम महाराज। आपने मुझे क्यों बुलाया है आचार्य? राजा प्रवर्तक मगध का राजा धनानंद आपका परम शत्रु है और आप तो जानते ही हैं कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। ओह, मैं समझ गया। आप महाराज धनानंद से युद्ध में मेरी सहायता चाहते हैं, परंतु उसमें मेरा क्या हाल? राजन, मगध जीतते ही मैं चंद्रगुप्त को राज्य का राजा बनाऊंगा, परंतु आपकी सहायता के बदले आपको आधा मगध दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी सेना आपके साथ है और मेरी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है आचार्य। तो ठीक है, मगध पर आक्रमण की तैयारी करो।
आज पूरे संसार को शिक्षक की शक्ति का भान होना चाहिए। शिक्षक आदर और सम्मान का पात्र होता है। यदि शिक्षक का अपमान करोगे तो सर्वनाश निश्चित है। धनानंद को समाप्त करने के बाद आचार्य चाणक्य ने मेरा राज्याभिषेक किया और मुझसे शपथ ली कि मैं इस पूरे भारत को अखंड करूंगा। और आज इस युद्ध के बाद पूरा भारतवर्ष एक है और मैं हूँ उस भारतवर्ष का विष्णुगुप्त चाणक्य का शिष्य चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त।
I wish each one of us will try to become Chana. And you all are going to become what? Chandra. With these words, wish you all the best for the rest of the day. Happy Teachers Day to all my teachers. Class 11 standing back once more time clapping for you. Good job. Thank you.